जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वुडबॉय के यूट्यूब चैनल में। नाम है ज़हीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन किस तरीके से बनाना चाहिए, किस हिसाब से स्पेस रखना चाहिए और बास्केट किस हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे कि आपको अगर आपकी बास्केट की ज़रूरत है, बास्केट किस हिसाब से होना चाहिए, जैसे डोर्स उठाने वाले किस तरीके से होने चाहिए, वो प्राइस से हमारा जो हैंड शेप में किचन अगर आप बनाते हो तो उसमें कितना प्राइस आ जाता है। एल शेप को यू शेप करना, उसमें प्राइस कितना आ जाता है, कितने बजट में आपका किचन बन सकता है और इसमें आपका जो मटेरियल लगेगा किस तरीके का लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें क्या आने वाली वीडियो आपको मिलती है। दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना, तभी जानकारी मिलेगी प्राइस की भी, साइज़ की भी और क्वालिटी की, किस तरीके का क्वालिटी मटेरियल लगना चाहिए। तो वीडियो में चलते हैं दोस्तों। अगर आपको जैसे एंट्री के साथ अगर आपको किचन बनाना तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आर ओ की जगह छोड़नी है आपको, तो आर ओ की जगह होनी चाहिए आपकी, इस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आपको गहराई रखनी है, इसकी जो हमारी गहराई रखी जाती है तो 12 इंची इस तरीके से रख सकते हैं। इसी से चौड़ाई रखनी है आपको 30 इंची, जिसमें कि आपका फ़िल्टर भी आराम से आ जाना चाहिए। अगर आपको जैसे इसमें गीज़र लगाना है, जो छोटा गीज़र होता है किचन में यूज़ करने वाला, तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से स्पेस छोड़ना और नीचे आपको कोई फट्टा नहीं लगाना, इसमें कोई पार्टीशन सेल्फ नहीं देना जिसमें कि पानी अगर इसमें इकट्ठा होगा तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। किसी भी क्वालिटी का आप मटेरियल लगाते हैं तो उसमें स्क्रूज होते हैं, लोहे के होते हैं, तो वो उनका ख़राब होने का चांस रहता। और आप इस तरीके से ले सकते हैं, ये अपना दे सकते हैं। इसके बाद अपने जैसे हाइड्रोलिक आपको पल्ले बनाने हैं, इस प्रकार ले सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक सिंगल सोकर जो आपका लगेगा ये कम से कम 10 से 15 केजी का इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये जैसा साइज़ है इसका, जैसे 30 इंची साइज़ है, 15 इंची हाइट है, उसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद अपने ऐसे ही ऊपर है, इसमें आपका जो सामान छोटा सामान होता है तो उसको रखने में इसी जगह यानी कि आपकी प्रॉपर मिल जाती है। इसमें डबल भाग में डबल पार्ट हो जाता है। और इसमें जैसे सामान रखते हैं, जैसे यूज़ करते हैं किचन में, तो ये ईजी रहता है, उठाने वाले डोर्स लगा सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद अपना इधर भी इसी तरीके का बनाया है। इसमें डिज़ाइन अगर आपको जैसे ग्लास वाले भी डोर्स बनाए, ग्लास वाले बना सकते हैं। अगर आपको जैसे प्लान रखने तो प्लान रख सकते हैं, इस प्रकार ले सकते हैं। इसमें इसका साइड है इधर अपना चिमनी की साइड, ये आपको जो बनाना कॉर्नर में इस तरीके से ले सकते हैं। ये कॉर्नर में ये इसका तो हमारा ये बाद में डिसाइड हुआ था इसको बनाने के लिए। ये पहले इधर का था, फिर उसके बाद इधर का बना। ये देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं कॉर्नर में। और आपको जो इस चिमनी के ऊपर जगह कवर करनी है इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको जैसे चिमनी रखना है तो उसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। इसके बाद अपने इधर भी कॉर्नर में इसी प्रकार है। इधर सेल्फ रखा जिसमें अपना सामान रखने में जो फोल्डिंग सेल्फ है इस प्रकार ले सकते हैं। ये फोल्डिंग सेल्फ है, जैसे बड़ा सामान रखना है, बड़ा सामान रखने के लिए फोल्डिंग सेल्फ हट जाता है। फिर माइक्रोवेव के लिए आपका जो माइक्रो ओवन है इस तरीके से अपना स्पेस बना सकते हैं। इसकी जो हाइट रखी जाती है 14 इंची हाइट रखी जाती है। इसी की जो चौड़ाई लेनी है आपको तो 600 mm है। यह आता है बाहर से बाहर जो हमारा 24 इंची होता है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं 22.5 इंची अंदर। इसके बाद अपना इधर अपने जो डोर्स हैं जो खोलने वाले, और ये अपने जी प्रोफाइल हैंडल है रोज गोल्ड में, इस पर हिसाब से बना सकते हैं। ये आपका जो डिवाइडर है, इसमें अगर आपको एक की ज़रूरत है एक लगा सकते हैं, दो की ज़रूरत है दो भी लगा सकते हैं, सामान की हाइट के हिसाब से। वैसे ही इधर है, इसमें एक हमने जो ये बनाया है इस तरीके से बनाया है, ये देख सकते हैं आप। इधर से हमने एक अपना बोर्ड लगा दिया इसमें, कि जिसमें कि जो ग्रुप होता है, जैसे जेरी होती है बाहर से एंट्री की तरफ से वो नज़र आती है, अच्छी लगती है देखने में, सबसे अच्छा रहता है ये। इस तरीके से आप एक बोर्ड लगा के बंद कर सकते हैं, जिसमें जो दरवाजे के पीछे ग्रुप होता है वो नज़र नहीं आता। आप लाइन दे सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं, ऊपर का भी इधर का भी। ग्रुप आपको कम से कम 3 mm रखना है, 3 से 4 mm, इससे ज़्यादा ग्रुप सही नहीं रहता। अगर आपका जैसे ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप है इसमें आपका 3 mm 4 mm इस तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा ग्रुप सही नहीं रहता। जैसा कि PVC टक्कर पर टेप है, अगर आपकी जैसे टेपिंग का काम है, लैमिनेट है, ये हाई ग्लोस तो MR+। इसके बाद अपने नीचे का सिंक के नीचे आप ले सकते हैं, इस हिसाब से ले सकते हैं। जिसमें आपको जैसे डस्टबिन वोट लगाना, डस्टबिन लगा सकते हैं। अगर आपको स्पेस की ज़रूरत है इसमें इस तरीके से ले सकते हैं। और ये आपका बड़े बड़े बर्तन के लिए बास्केट इस प्रकार ले सकते हैं। इसके नीचे आपका प्लेट वाला बास्केट, इसका जो साइज़ रखना 600 mm हाइट लेनी है आपको। तो इसकी जैसे कि आपकी 14 इंची हाइट में जाती है, इसमें आपका जो 13, इसमें आपका 350 mm के आसपास ये हाइट हो जाती है, इस तरीके से ले सकते हैं।
50 हो जाती है, 60 हो जाती है। जो हाइट इसके नीचे से स्पेस होता है उसी तरीके से इसकी हाइट होती है। इधर भी अपना प्लेन बास्केट कंपनी का देख सकते हैं कि ये अपनी गैलरी आती है डबल उसमें 8 इंची में। इसके बाद अपना कॉर्नर का स्पेस बड़े बर्तन बीच रखने के लिए, अगर आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत है तो गैस सिलेंडर रखने के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये अपना कटलरी, अगर आपको जैसे कटलरी का लेना है तो कटलरी इस प्रकार बना सकते हैं। ये भी अपना 600 mm में हाइट रखनी है 170 mm, जिसमें कि 7 इंची के आसपास आ जाता है। और ये अपना आटे के ड्रम के लिए बड़ा बास्केट इस तरीके से बना सकते हैं। ये बड़ा बास्केट आटे का ड्रम, जैसे यहाँ पे गैस का काम है, गैस चूल्हा है, चिमनी के नीचे ये कटलरी बनाई जाती है। इसके बाद अपना ये सेल्फ लेकर इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो स्टोरेज के हिसाब से ये प्रोफाइल हैंडल रोज गोल्ड में। इसका जो साइज़ है किचन का, तो इस किचन की जो साइज़ है, साइज़ अगर आपको जैसे बना रहे हो तो इसका जो साइज़ मैं बता देता हूँ आपको 9 फीट है। इसकी लेंथ की बात करें, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 7 फीट है। ये अपना आरओ के लिए स्पेस इस प्रकार छोड़ सकते हैं। हाइड्रोलिक डोर्स लगा सकते हैं जो अपने पंपों वाले होते हैं, इसमें पंप लगाया जाता है। कम बजट में आप इनको ले सकते हैं। जो लिफ्टअप का तो आपको पता ही है, अपना लिफ्टअप जो आता है 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद अपनी फिटिंग का उस तरीके से चार्ज होता है। ये देख रहे हैं, इधर भी अपने कैबिनेट बना सकते हैं, अगर यू शेप में एक किचन को बना सकते हैं। इधर भी हमारा 7 फीट के आसपास हमारा बॉक्स है। और आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें कलर जो आप देख रहे हैं लैमिनेट का हाई ग्लोस लैमिनेट है। इधर आपने स्टोरेज के लिए एक बीच में शेल्फ लगा दिया, जैसे कि आपका सामान है, डिब्बे है, तो उसको आसानी से रख सकते हैं। अगर आपको कटलरी लेनी है तो अपनी गैस के नीचे ही लेनी है। आपको गैस के नीचे सही रहता है, स्पेस आपका सही रहता है, उसकी जगह आप कटलरी यूज कर सकते हैं नीचे आटे वाला। आप देख रहे हैं सारी बास्केट हमने खोल कर दिखा दी है। इस प्रकार की बास्केट लगा सकते हैं। अपना यू शेप में किचन आप किस तरीके से बना सकते हैं, कम स्पेस में स्टोरेज ज़्यादा जगह इसी प्रकार बना सकते हैं। HDHMR बोर्ड है इसमें। अगर आप इस किचन को बनाते हो, इसमें जो बजट आ जाता है, आपको जो प्राइस है 1,70,000 के आसपास आ जाता है। HDHMR में हाई ग्लोस लैमिनेट है। और आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें सॉफ्ट क्लोज अपनी बास्केट है। जैसे कि आपने देखा होगा वायर वाली बास्केट में दिक्कत होती है, उसमें चम्मच प्लेट आपकी साइडों में गिरती रहती है। इसमें इनोटेक में ऐसा नहीं होता, इसमें आपका सही रहता है। उसमें कुछ टाइम बाद गोलियां निकल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा उसके वायरिंग खराब हो जाते हैं। जो अपनी SS वाली बास्केट होती है उसमें जो हमारी चैनल लगती है टेलीस्कोप, वो खराब हो जाती है। तो टैंडम बॉक्स का ज़्यादा फैशन है और ज़्यादा ही इसका रिवाज चल रहा है। और टैंडम बॉक्स सही रहती है किचन में, जिसमें कि आप देख रहे हैं सब सॉफ्ट क्लोज लगा रखा आपने। टैंडम बॉक्स में आपका सामान अगर वेट ज़्यादा है तो वो भी एडजस्ट, यानी कि इसमें वेट के हिसाब से अपना अच्छा है, मजबूती है। ये देख रहे नीचे नीचे प्रोफाइल लाइट लगा कि हमने अभी लाइट चालू नहीं करी है लाइट वाले ने, तो कनेक्शन अभी चालू नहीं है, तो इस वजह से हम दिखा नहीं सकते। लाइट चला के आप देख रहे हैं जैसे कि आपको बनाना है इस प्रकार आप बना सकते हैं। साइड से भी हमने बोर्ड लगा रखा जिसमें कि कब्जे का ग्रुप नज़र नहीं आना चाहिए, जैसे कि साइड से डोर का ग्रुप नहीं नज़र आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप रखिए अपना ख्याल। जैसे कि आपने देखा डिज़ाइन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।